दौर था जब महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित थी और उन महिलाओं के लिए कुछ भी चुनना शायद ही बहुत मुश्किल बात थी। हमने देखा है कि कई बार आज तस्वीर पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही। आज महिलाएं हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही है, देश की कमान संभालने में भी सक्षम हो गई है। ऐसी ही प्रतिभाशाली नारी से आज हम मिलेंगे। नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र, साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय समन्वयक ओबीसी विंग की संगीता ताई तलमले, जिनकी बदलाव यात्रा ने पूरे नागपुर शहर की तस्वीर बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही बारिश में लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। ऐसी समाज सेविका को हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है। संगीता ताई तलमले, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। ताई, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं संगीता तलमले, एआईसीसी नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर ओबीसी विभाग। ताई, कहते हैं कि समाज सेवा की भावना को ध्यान में रखकर आपने राजनीति में प्रवेश किया है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जितनी सच्चाई भगवान इस धरती पे है, जितने अपन मन से मानते हैं भगवान को, उतनी ही सच्चाई उसमें है। क्योंकि हमारे ससुर जी बहुत सालों से, मतलब उनकी कार्यशैली ही समाज सेवा में गई है जी। बहुत उनको बहुत ही मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है। बहुत छोटे से कारोबार चालू किया था उन्होंने। चाय की दुकान लगाई थी, नाश्ते की दुकान लगाई थी उन्होंने। माँ बेटे ने इतना मतलब इतनी मेहनत करते, कष्ट किया, इतने मेहनत से ऊपर आए। तो वो भावनाएं जानते थे लोगों की। तो उन्होंने एक मन में ठान लिया कि मैं जितने भी लोगों की मदद कर सकूं, जितना भी मुझसे हो सके उतनी समस्या उन्होंने चालू की। और उसी से हमको भी प्रेरणा मिली और हम करते रहे, उन्हीं के साथ जुड़ते। तो हमारी शुरू से ही समाज सेवा में रुचि है और हमारी चलती आ रही, हमारे सब परिवार में इसमें रुचि है और करते रहते कुछ ना कुछ। क्या बात है। आज आपके द्वारा पूर्व नागपुर विभाग में निकाली जा रही बदलाव यात्रा को नागरिकों का भरपूर रिस्पांस मिलता दिख रहा है। और जैसा कि हम दर्शकों आपको बता दें कि ये यात्रा, बदलाव यात्रा 21 जुलाई से 21 अगस्त तक रखी गई है, लेकिन चंद दिनों में ही आपको नागरिकों की समस्याएं जो है वो पता चल गई और लोग भी खुलकर अपनी समस्याएं जो है आपको बता रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? महसूस तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। उनकी तरफ मैं पहुंच रही हूँ। इतने कीचड़ में कोई नहीं जा पा रहा। आज उनकी सरकार होने के बाद भी कोई विधायक, नगर सेवक, शहर अध्यक्ष कोई उन तक पहुंच नहीं पाया। तो उनको ये खुशी हो रही कि हमारे तक हमारी प्रॉब्लम जानने के लिए, ताई हमारी समस्या इतनी पानी में, इतनी कीचड़ में आ रही है। तो मुझे भी बहुत दुख होता है उनकी समस्या जान के, क्योंकि वो इस शहर के नागरिक है। नागरिक होने के कारण साथ साथ उनको भी मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको भी कहीं ना कहीं उनका दुख जानने के लिए मुझे भी उत्साह लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका दुख मैं कम कर सकूं, उनसे बातचीत करके या कुछ और मैं उनका कुछ छोटी मोटी मदद कर सकूं। तो उस हिसाब से मैं उनकी तरफ जाके मुझे तसल्ली भी होती है और उनको भी अपनी समस्या वो बताते हैं मुझे। तो उनको भी लगता है कि कोई अपना आया है और समस्या जानने के लिए आया है। और ऐसा लगता है कि आप पूर्व नागपुर की तस्वीर जो है वो बदलने वाली है। ज़रूर बदलूंगी। वो बात का प्रश्न है इलेक्शन का, वो मिले ना मिले वो फिर तो वो भगवान जाने। लेकिन मैं एक एज समाज सेवा होने के नाते पूर्व नागपुर की जो भी समस्या है मैं हल करने की कोशिश करूंगी समाज सेवा होने के नाते। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करूंगी और करती हूँ और करती रहूंगी। क्या बात है, करती हूँ और करती रहूंगी। क्या बात है संगीता ताई। नागपुर शहर का भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड आज भी पहले के जैसे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और हर साल बारिश के मौसम में वहां के नागरिकों को वैसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे वह हर साल करते हैं, जिसके लिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही वहां के नागरिकों के साथ मिलकर आपने एनएमसी का घेराव किया था। तो एक्चुअल में वहां की क्या समस्या थी? वो समस्या ये थी कि डंपिंग यार्ड, आप देख रहे पूरा नागपुर का कचरा वहाँ डंप होता है। डंप होने के कारण वहाँ पे अभी बारिश का मौसम बहुत, पूरा नागपुर शहर में अभी बाढ़ जैसे हो गई, सबके घरों में पानी
पानी चला गया। वो डंपिंग यार्ड का कचरे की जो सुरक्षा दीवार थी वो टूट गई। टूटने के कारण वो डंपिंग यार्ड का जो कचरे का पानी वो सभी के घर में घुस गया। घुसने के कारण वो इतना गंदा पानी था, आप जान सकते हैं कचरा बोले तो कितनी गंदगी होती है। वहाँ पे 7 किलोमीटर वैसे ही बदबू फैलती है। तो वहाँ से इतना गंदा पानी उनके घरों में घुसा। वहाँ पे पूरा खाने का अनाज, उनके भगवान, उनके सोने का बिस्तर, खाने पीने का जो भी पहनने के कपड़े उपड़े थे वो सब बह गए पानी से। तो वहाँ भी बहुत विकट परिस्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति। मुझे एज अ समाज सेवा होने के नाते मैं उनका दुख नहीं देख सकती थी, लेकिन कोई आ भी नहीं रहा था उनकी मदद करने। आज जैसे आप विधायक जी हैं, बिल्कुल, तो वो भी नहीं जाके देख के आए। हालांकि मैं वहाँ तक गई जहाँ तक उनके घर डूबे थे, यहाँ तक का पानी था। इतना गंदा पानी था कि नहीं जा सकते थे, इतनी बदबू फैल गई थी। छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसे ऊपर जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे, जिनके घर में नहीं घुसा होगा पानी, थोड़ा ऊपर होगा, वहाँ उनने अपने बच्चों को रखा। रो रो के हालत परेशान थी उनकी बहुत। मैं गई उनके पास, उनकी समस्या जानी। उनको खाने पीने का पूरा सामान बिखर गया था, तो मैंने उनका खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था कर, जो भी मुझसे हुआ वो मैंने किया। और फिर वो दुखी थे। देखो दीदी बोले कोई आके नहीं देख रहा, आप आए। तो उसके उन्हीं की समस्या लेके हम वहाँ पे गए थे कि ये डंपिंग यार्ड हटना चाहिए। और पूरा हटने के बाद भी वो भी एक मुद्दा था, और बाकी जो घरों में पानी घुसा, उनका नुकसान हुआ तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसलिए उनका वो घेराव था हमारा। जी ताई, आखिरी सवाल रहेगा कि पूर्व नागपुर में बरसों से चली आ रही समस्याओं को आप एज अ समाज सेविका बोलिए या फिर भविष्य में हम सभी के लिए, क्योंकि आपके कार्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक महिला लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला ही महिला की समस्याओं को समझ सकती है। एक महिला होने के नाते आज आप डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याएं सुलझा रही है। ऐसे में आपको भी पर्सनली कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर बार आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले ऐसा नहीं होता, कई बार आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या फील करती है? देखिए वो तो समस्या तो उनसे ज़्यादा मेरी समस्या कुछ नहीं। मेरा विज़न ही वो है कि एज अ समाज सेवा होने के नाते मैं उन तक पहुँचूँ, और कितना भी कीचड़ हो, कितना भी पानी हो, कितनी भी बाढ़ आए, मेरा यही कार्य रहेगा कि उन तक मैं पहुँचूँ, उनकी समस्या का समाधान कर सकूँ। यही मेरा विज़न है। और मेरा ये है कि भाई उनकी जितनी भी समस्या हो हल कर सकूँ। तो मेरे तो ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। उनकी कठिनाई के सामने मेरी कठिनाई कुछ भी नहीं है। तो मैं एज अ समाज सेवा होने के नाते मैं हर कदम उठाऊंगी उनके लिए, जो भी मेरे से हो सके। और मेरे से काफ़ी पॉजिटिवली हो रहा है। जितने भी आज मेरा 6 दिन हो चुके आज, तो इतने बारिश में भी लोग मेरे से बाहर निकल रहे बात करने के लिए, अपनी समस्या बता रहे। तो मुझे वही खुशी हो रही है कि इतनी बारिश में आ रहे, रो के बता रहे कि ताई इधर रोड नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आज नई बात बताती हूँ दीदी, मेरे साथ एक सब बच्चे आए थे। मैं बोली बच्चे स्कूल नहीं गए आज? तो बोले दीदी 2 महीने के लिए स्कूल बंद कर दो। मैं बोली क्यों, पढ़ना नहीं है आपको? तो बोलते दीदी ये बारिश के टाइम तो हम कीचड़ से पूरे भर जाते हैं, तो हमारी 2 महीने स्कूल बंद कीजिए, फिर बाद में बारिश बंद होने के बाद हम स्कूल जाएंगे। तो ये छोटे बच्चों, मेरा सही में इतना मैं भावुक हो गई थी कि सही में बच्चों के रुकावट बन रही है। वो रास्ते, उनकी जो समस्या है, जो पानी में अभी उनके सब बह गए, तो कोई भी नहीं दौड़ पा रहा है। मुझसे जितना हो सके तो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन आज जो सही में बच्चों ने भावुक कर दिया, तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे से जितना भी हो सके। और ताई मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा पूर्व नागपुर से कि हर महिला आके मुझसे जुड़ रही है, बोल रही है ऐसा है वैसा है। और हम आज एक लेडीज़ हमारे तरफ आई है, बोले जाकि विधायक आना चाहिए, यहाँ के नगर सेवक आना चाहिए। आप कुछ भी नहीं रहने के बाद भी, समाज सेविका रहने के बाद भी हमारे तक पहुँच रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा आशीर्वाद है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ में। क्या बात है, ऐसा ही एक बहुत ही अच्छी बात बोली संगीता ताई तलमले ने कि कोई भी पद
उनके हाथों में न रहते हुए भी एक समाज सेविका के नाते आज वो डोर टू डोर लोगों के घर में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और कहीं ना कहीं जो है आज अपनी प्रॉब्लम्स को भी दूर रख जो लोगों के लिए कार्य कर रही है, तो लोगों के चेहरे में भी एक अजीब सी खुशी नजर आ रही है कि संगीता ताई तलमले आ गई हैं, तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो अब शायद पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ताई, ये बहुत न सिर्फ आपके बोलने से हम लोग विश्वास कर रहे हैं, बल्कि हमारी जब पूरी मीडिया टीम ने, पत्रकारों की टीम ने पूर्व नागपुर का दौरा किया तो उस समय भी काफी लोगों ने, मतलब वहां के नागरिकों ने हमें ये चीज बताई कि कई सालों से, बरसों से चली आ रही हमारी समस्याएं जो थी अभी तक जस की तस थी, लेकिन शायद संगीता ताई तलमले के आने के वजह से उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि शायद इस बार तो पद उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन वो जो लोगों के लिए कार्य कर रही है वो वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। ताई, भविष्य में भी इसी तरह आप लोगों के हित में कार्य करते रहिए। कारा न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की संगीता ताई तलमले, खास तौर पर हमने उन्हें आमंत्रित किया था क्योंकि उनकी बदलाव यात्रा को लेकर न सिर्फ पूरे नागपुर शहर में बल्कि पूरे भारत में जो है वो चर्चा का विषय बने हुए है। वो हर तबके के लोगों के पास डोर टू डोर जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि एक फीमेल लीडर जो है वो पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना जो झंडा है वो गाड़ सके और शायद ये कहने में भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर जो है वो इनके माध्यम से बदली जा सकेगी। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में मैं यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।